अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। केएससी 100 इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि 163,817 से लेके 165,886 ये हमारा सपोर्ट जोन है और प्राइस को यहाँ पर आकर वापसी का सफ़र ही शुरू करना चाहिए। यानी वी वर वेरी मच बुलिश इन केएससी 100 इंडेक्स। अभी क्या हुआ है, केएससी 100 इंडेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई को स्वीप कर लिया, विच इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर द प्राइस। अभी क्या हो सकता है, क्या ये नीचे आ सकता है? बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड पुल बैक इसमें आ सकता है। अगर के एस सी 100 इंडेक्स की कोई भी डेली कैंडल 168,548 से नीचे जाकर क्लोज कर जाती है तो ये एक डीप पुल बैक ले सकता है इस वीकली फेयर वैल्यू गैप तक के लिए। बट फिलहाल जब तक के एस सी 100 इंडेक्स 168,548 से ऊपर ऊपर है, इट इज़ वेरी मच बुलिश। ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओजीडीसी की तरफ चलते हैं भाई। तो ओजीडीसी जो है वो भी स्ट्रॉन्गली बुलिश है। ये जो हमारे पास एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना है 266 से लेकर 269 रुपीज़ के दरमियान दरमियान प्राइस को यहाँ से बाय ही वापस चले जाना चाहिए। और बट आई एम ऑलरेडी मैं ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वांट्स टू एक्सपेंड हायर। अगर आपको कोई नया डेली में या फोरेज में फेयर वैल्यू गैप मिलता है बाय का, तो आप इसको ऑलरेडी बाय के बारे में सोच भी सकते हैं। हो सकता है प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में ना आए। एटीआरएल की अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि 669 से ऊपर जब ये प्राइस वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाय करेंगे। अभी भी मैं अपने स्टांस पर कायम हूं। एटीआरएल में अभी आप बाय ना करें और सेल भी ना देखें, क्योंकि प्राइस को एक्चुअली ऊपर ही जाना है। पीओएल की अगर मैं बात करूं तो पीओएल मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से बोला था कि इसके बाय के सेटअप को सपोर्ट करें। सेल के सेटअप्स अगर आप सेल कर सकते हैं तो उसको आप अवॉइड करें। एक्चुअली ये बुलिश हो जाएगा जब प्राइस 638 रुपीज़ से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज कर देगी, तो ये स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगा। पीएसओ की अगर मैं बात करूं तो पीएसओ मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था कि ये बुलिश है और अभी भी आप लोगों से एक ही बात अर्ज कर रहा हूं कि ये बुलिश है और इसका इस वक्त सपोर्ट जोन जो है 464 से 467 के दरमियान दरमियान है। और प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो है जनाब 494 रुपीज़। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इसके नीचे आने के चांसेस फिलहाल नहीं है। स्ट्रॉन्गली बुलिश है, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। और जो हमारा एक्चुअल सपोर्ट लेवल है वो 210 से 220 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारे का सारा बाय जोन है। एनआरएल भाई स्ट्रगल कर रहा है। अगर आपको एनआरएल में बाय करना है तो टेक्निकली आपको 447 रुपए से ऊपर वीकली कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप एनआरएल की बाय ना करें। तो पीआरएल की अगर मैं बात करूं तो पीआरएल को बुलिश जाना है फिलहाल, लेकिन प्राइस ने ये जो बिहेवियर किया है कि ये स्विंग हाई को स्वीप कर लिया, दिस इज नॉट ए गुड साइन। अब आपको कोई नया डेली का बाय का गैप दिखेगा तो आपने इसको बाय करना है। हब पावर कंपनी में मैंने लास्ट वीक आप लोगों को ये जोन बनाकर दिया था और मैंने अर्ज किया था कि 219 से 223 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारे का सारा बाय जोन है और हमें यहाँ से बाय ढूंढनी है। और आप देखें कि प्राइस ने वहाँ से रिएक्ट करने की कोशिश भी की है। आल्दो ये रिएक्शन कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं है, बट जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता मैं इसमें बुलिश ही रहूँगा। मारी एनर्जीज यार शदीद तरीन कंसोलिडेशन, अभी फ़िलहाल इसमें बाय मत देखें जब तक कि प्राइस जो है वो 717 रुपये से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, इसमें बाय ना देखें। सिनर्जी पीके लिमिटेड भाई शदीद तरीन कंसोलिडेशन, जब तक 8 रुपये 4 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज ना करें इसको बाय ना करें। एस एस जी सी लास्ट वीक की हमारी वीडियो जाकर देखें भाई। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को ये जोन बना कर दिया था 35 रुपये 30 पैसे से लेके 39 रुपये 93 पैसे। मैंने आप लोगों को ये जोन बना कर दिया था और मैंने कहा था ये शदीद बाइंग जोन है हमारे लिए, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है प्राइस के लिए और इस जोन में कहीं से भी प्राइस वापस जा सकती है। तो आप देखें हमारे जोन से ही प्राइस ऊपर चली भी गई। अभी भी मैं एस एस जी सी में बुलिश ही हूँ, जब तक कि ये जोन ब्रेक नहीं होता हम एसएसजीसी में बुलिश ही रहेंगे। एसएनजीपी जो है जब तक 122 रुपये से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती आप इसमें बाइंग ना करें, रिस्की हो सकती है। लेकिन अगर आप अग्रेसिव बाइंग पसंद करते हैं तो आप हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक में मिज़ान बैंक की तरफ चलते हैं भाई। मिज़ान बैंक को मैं इस सपोर्ट से बाय देखना चाहता था पर प्राइस बाय नहीं जा रही है। फिलहाल आप इसकी बाय से अवॉइड करें।
कब तक? जब तक कि प्राइस 438 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती। मिज़ान बैंक की बाइंग से परहेज करें। सेलिंग अगर आप कर सकते हैं तो सेलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बाइंग से फिलहाल परहेज करें। फैसल बैंक का प्राइस एक्शन जो है भाई मिज़ान बैंक से काफ़ी बेहतर है। फैसल बैंक ने अपने लिए एक सपोर्ट लेवल बनाया है 85.50 से लेके 88.96 रुपीज़ के दरमियान दरमियान। यहाँ से इसको इस वीक ज़रूर बाय देखा जाएगा। एमसीबी को भाई हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। ज़बरदस्त बाइंग आ गई है। अगर आप इमीडिएटली इसको बाय कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डेली और 4H के फेयर वैल्यू गैप में आने का इंतजार करेंगे तो भी बेहतर रहेगा, बट इसकी बाइंग आ चुकी है। हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते हैं। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक अपनी सजेशन दे रहा हूं कि अगर मैं होता तो मैं ऐसे कर लेता। तो आपका भी दिल करे तो आप करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस आप लोगों को नहीं दे रहा। एचबीएल में मैंने आप लोगों को ये जोन बना कर दिया था 297 से 304 के दरमियान कि यहाँ से मैं इसकी बाय देखूंगा तो यहाँ पर वो बाय चला जाएगा। अभी भी आपके पास यही एक बाय जोन है। BIPL फाइनली 32 रुपये 49 पैसे से ऊपर क्लोजिंग कर गया। अब हम इसके हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको अब हम बाई देखेंगे। सीमेंट सेक्टर में भाई PIOC को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें, स्ट्रांगली बुलिश है। कोहार्ट सीमेंट को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें, और अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आ जाए 101.53 से लेकर 102.78 के दरमियान दरमियान, तो यहाँ से भी इसको बाय ही देखा जाएगा। जी खान सीमेंट भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बुलिश है। अगर प्राइस आपको इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में दिखे 226 रुपये से 234 रुपये के दरमियान, तो यहाँ से भी आप इसको बाय ही देखेंगे। लकी सीमेंट भी स्ट्रांगली बुलिश है, और अब प्राइस का जो सपोर्ट जोन बन गया है वो 447 से 471 रुपये के दरमियान दरमियान है। इसको यहाँ से हम बाय देखेंगे। मैपल लीफ सीमेंट भी स्ट्रांगली बुलिश है, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। चिराट सीमेंट को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से हम बाय ही देखेंगे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में नेट सोल की अगर मैं बात करूं तो इसको भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे, लेकिन आइडियल बाय कब आएगी? जब 133 रुपये से ऊपर प्राइस वीकली कैंडल को क्लोज कर जाएगी। एवीएन जो है वो भाई कंसोलिडेट कर रहा है, और एक्चुअल बाइंग कब आएगी? जब 40 रुपये 35 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी। सिस्टम्स लिमिटेड स्ट्रांगली बुलिश है, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें, और प्राइस का जो टारगेट होने जा रहा है वो जनाब 171 रुपये 50 पैसे होने जा रहा है। TRG फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, इसकी बाइंग सेलिंग से परहेज करें। एयरलिंक भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि प्राइस 177 रुपये 50 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो आप इसकी बाय देखिएगा। फिलहाल इसकी सेल से भी आप परहेज करें। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड कंसोलिडेशन, जब तक प्राइस 24 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती इसकी बाय नहीं करनी। सेल से भी फिलहाल परहेज करें। FFL जो है फाइनली इस ब्रेकआउट के बाद बुलिश हो गया 19 रुपये 40 पैसे से ऊपर ऊपर। जब तक प्राइस है आपने इसके सिर्फ और सिर्फ बाय के सेटअप ही सपोर्ट करने हैं। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करें। फर्टिलाइजर सेक्टर में FFC स्ट्रांगली बुलिश है भाई। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गया था प्राइस ने वहां भी आना पसंद नहीं किया, तो आप इसको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाई करेंगे। एंग्रो फर्टिलाइजर के बारे में मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि 222 रुपये से ऊपर जैसे ही वीकली कैंडल क्लोज करेगी फिर इसकी बाइंग स्टार्ट होगी। फिलहाल इससे परहेज करें। फातिमा फर्टिलाइजर का प्राइस सेक्शन थोड़ा सा बेहतर है। ये जो स्वीप हुआ था इसकी वजह से मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था कि प्राइस थोड़ी सी स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन फिर भी हमारे पास यही एक बाइंग जोन है 137 रुपये से लेके 149 रुपये के दरमियान हम इसकी बाय ही देखने की फिलहाल कोशिश करेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर को एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मैं आप लोगों को डायरेक्शन तो बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एंट्री पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, लेकिन एंट्री लेनी कैसे है इस बारे में मैं आपको गाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके पीछे पूरा एक थॉट प्रोसेस है, एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आपको हमारी वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखनी है तो स्क्रीन पे दिए गए द केमिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर 031069000125 इस नंबर पर रब्ता करके हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको अपनी कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाएंगे। एज कार की अगर मैं बात करूं तो भाई बेरिश है, फिलहाल इसको बाय नहीं करना। आपने हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आपने इसकी अगर सेल कर सकते हैं तो सेल करेंगे। गंधारा ऑटोमोबाइल्स फिलहाल बाय नहीं करना। कब तक? जब तक प्राइस 577 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती है। अगर आप फिलहाल इसमें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल कर सकते हैं तो सेल करेंगे। दीवान फारूक मोटर्स हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से अगर आप सेल कर सकते हैं तो सेल करेंगे। साजगार इंजीनियरिंग हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से अगर आप सेल कर सकते हैं तो सेल करेंगे।
MTL यानी मिलर ट्रैक्टर्स, आप देख सकते हो कि प्राइस शदीद तरीन कंसोलिडेशन में है, फिलहाल इसकी बाइंग सेलिंग से परहेज़ करें। हीनो पार्क अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल करेंगे। बाय कब करेंगे? जब प्राइस 502 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल जाकर क्लोज करेगी, उससे पहले आप इसकी बाइंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। केमिकल ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर में जी जी एल को ऊपर जाना चाहिए, बट प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। जब तक हमारी कोई वीकली कैंडल 27 रुपये 40 पैसे से ऊपर जाकर क्लोज नहीं करती, इसकी बाइंग सेलिंग से परहेज करें। जी, मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था कि अगर आप एक एग्रेसिव प्लेयर हैं तो आप इसको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी वो 11 रुपये 40 पैसे से ऊपर जैसे ही प्राइस क्लोज करेगी, तो ये शूट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये ऊपर शूट कर जाएगी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल का प्राइस एक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने जो है अपने लिए एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था, प्राइस ने उसके ऊपर क्लोज कर दिया, लिहाजा अब हम फिलहाल इसको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखेंगे। सर्ल कंपनी फाइनली अपनी सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर चुकी है। ये एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है, बट स्टिल वी विल बी बुलिश इन सर्ल। आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही देखना चाहिए। स्टील सेक्टर में मुगल स्टील ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया, 93.50, बट अब हम हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब जब तक प्राइस 93.50 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, आप कोशिश करें इसकी बाइंग से अवॉइड करें, या अगर आपको कोई नया डेली का बाय का गैप दिखता है तो आप अग्रेसिव बाइंग देख सकते हैं इसकी। सी एस ए पी जो है वो एक्चुअली बुलिश होगा कब? जब प्राइस 105 रुपये 80 पैसे से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बहुत शदीद बुलिश हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि प्राइस ने अपनी एक रेजिस्टेंस ब्रेक की है, तो 101 रुपये 70 पैसे से ऊपर जब तक प्राइस है तब तक आप इसको बाई ही देखेंगे। INIL मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था, 192 रुपये 90 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो ही इसको बाय देखेंगे। फिलहाल आपने INIL को बाय नहीं करना। इत्तेफाक की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कई वीक से बता रहा हूं कि जब तक प्राइस 9 रुपये 99 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक इसको बाय नहीं देखेंगे। DCR माई मोस्ट फेवरेट, मैं आप लोगों को 31 रुपये के आसपास से बता रहा हूँ, इसे बाय कर लें बाय कर लें बाय कर लें। आप देखें कि प्राइस जो है वो 37 रुपये तक जाकर और फिर वापस नीचे आई है, तो क्या ये बेरिश हो गई है? बिल्कुल भी बेरिश नहीं है। आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। अगर प्राइस 34 रुपये तक भी नीचे गिर जाए तो भी आप इसके बाय के सेटअप्स ही सपोर्ट करेंगे। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट स्टॉक सो फार इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो मैं इसको बाय करना पसंद करता हूँ। अभी भी आप इसे बाय करेंगे। क्लोवर पाकिस्तान भाई, एक्चुअल बाइंग कब आएगी? मैं काफ़ी वीक से आपको बता रहा हूँ, जब 42 रुपये 24 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तब एक्चुअल बाइंग आएगी। सेल भी आप इसको नहीं कर सकते। अग्रेसिव बाइंग के तौर पे आप इसको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। PAEL 95 रुपये 25 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी वी आर बुलिश इन PAEL। आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखना चाहिए। ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय देखना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे देखना चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि स्क्रीन पे दिए गए दी गैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि बाइंग सेलिंग आपने करनी कैसे होती है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें। हम वहाँ पर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेली बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे आप लोगों के साथ चार्ट्स शेयर करते हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें ताकि आपको डेली बेसिस पे बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स मिल सकें। ट्रीट कॉर्पोरेशन स्ट्रगलिंग, जब तक प्राइस 33 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती बाय नहीं किया जा सकता। SPEL भी भाई स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 वीक हो गए हैं, प्राइस एक ही जगह खड़ी है। जब तक मैंने आप लोगों से अर्ज किया हुआ है 59 रुपये 50 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, आप इसको बाय मत देखें, सेल से भी परहेज करें। आज का हमारा लास्ट स्टॉक है जनाब वेव्स का। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों के तमाम स्टॉक्स को एनालाइज कर दिया है। अगर कोई स्टॉक मुझसे एनालिसिस करने से रह गया है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने स्टॉक का नाम आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीक से उसे भी अपनी लिस्ट में
ऐड कर दूंगा। तो वेव्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि 13 रुपये 65 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। जब ये क्लोज होगी तो अब इसको बाय करेंगे, फिलहाल इसको सेल भी ना करें तो बेहतर रहेगा। ये हमारे एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।